यो गाइस नमस्कारम। तो ये वीडियो थोड़ा प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक एग्जांपल से आ रहा है। तो रिसेंटली एक लौंडा है, तो आया मेरे पास बातचीत करने। एंड बेसिकली उसका ये था, थोड़ा कह लो इनसिक्योर हो रहा था। वो शायद मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग में जाता है कहीं। एंड वहाँ पे देयर वाज अ पर्सन हु हैड दैट पोटेंशियल। मतलब काफ़ी ज़्यादा कह लो, दिखता है कि यार चैंपियन वाला सारे गुण थे उसमें ना। मतलब ढंग की एक नॉकआउट पावर कह लो, पंचेज और उस सब में बड़ा अच्छा सीन था बंदे का। बट धीरे धीरे काइंड ऑफ जस्ट वेंट अवे। मतलब ऐसा है, अब कोई बात नहीं करता उसके बारे में ना। तो बंदा आया ठीक डिप्रेस्ड कि यार इस बात पे मैं चल रहा हूँ कि मेरा भी फ्यूचर ऐसा तो नहीं होगा एंड थिंग्स लाइक दैट। तो जब मैं डीपर गया उसके साथ कॉल पे, लॉट ऑफ थिंग्स केम इनटू हिम, केम फ्रॉम दैट कॉल, थोड़ी बहुत इनसाइट्स। तो एक चीज उस पूरे इंसिडेंट से थी कि यार वो जो बंदे हम जिस पोटेंशियल की बात कर रहे थे, जिम में तो आके बड़ी फेंकता था कि यार मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। दिखता भी था कहीं ना कहीं कि एक दो नॉकआउट्स और ये सब ले लिए। बट लाइक सबसे कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज क्या थी कि यार उस बंदे ने एक प्रोफेशनली कहीं भी compete नहीं किया था। ऐसा क्यों? तो जब हम थोड़ा डीपर गए, एनालाइज किया पैटर्न्स तब के, एंड वहां पे ही उसका पॉइंट फंसा था ट्वीक करने का कि यार वो इंसान, लेट्स कॉल देम एक्स, दैट पर्सन एक्स, उसको ना आइडिया बड़ा पसंद है कि यार मैं ग्रेट दिखूंगा लोगों की नजर में, लेकिन मेरे को कोई काम नहीं करना है वहां तक पहुंचने के लिए। तो यही था एक खड़ंचा कह लो फंसा हुआ उसके दिमाग में। एंड ये जो मेरे क्लाइंट है, लेट्स कॉल हिम बाय, हाँ, इन बाय को जब ये पता लगा कि हाँ यार, जब वो पूरे पैटर्न एनालाइज कर रहा था कि रादर देन बीइंग स्केयर्ड, इट्स इंपॉर्टेंट कि यार अब बस काम पे जोर दे रहे हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं ना अर्जुन से, क्या निष्काम कर्म योग और उस टाइप की चीजें गीता में है। तो वैसा ही एटीट्यूड की एक ना कह लो लव टूवर्ड्स वर्क इन जनरल। अब वर्क को ना हम कोट करते हैं कि यार कॉर्पोरेट में जाके घिसाई है। वर्क ऐसा है कि बस हमने ना एक, मतलब मेंटली ऐसी इमेज, एक बड़ा स्टर्नुअस थका देने वाला एक्टिविटी है। और वो सिर्फ एक गुलामी है कह लो, जी हजूरी है, बस थोड़े से चंद पैसों के लिए। हम ये भूल जाते हैं कि जिंदगी का हर क्षण जो हम जी रहे हैं ना वो काम है। अब मैं हाँ, किस दृष्टि से कह रहा हूँ, किस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। हर टाइम आपके माइंड में कुछ ना कुछ चला हुआ है। इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप योर माइंड, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल अपने माइंड के साथ। तो the level of, let's say, thoughts that you hold within your mind, the level, जब आप अकेले बैठे हैं किस टाइप की चीजें दिमाग में चल रही है, वो भी एक तरह से काम है। कहते हैं ना कि कोई भी ग्रेट चीज दुनिया में बाहर आने से पहले आपके माइंड में है। तो हमेशा अपने माइंड को रिफाइन करना, कॉन्शियसली सोचना कि यार मैं कहाँ किन किन चीज़ों से, कैसे कैसे एक्टिविटी से रिफाइन कर सकता हूँ। एक वैसा इंसान है जो सारा टाइम सोचता है कि यार बेटर कैसे करे अपनी थिंकिंग। और एक है जो सिर्फ डेवेस्टेटिंग कह लो, छोटी तुच्छ बातों के बारे में ना बस विचार करता रहता है कि यार आज वहां गए थे शर्मा जी के, दबा के चाय पी, हंस रहे थे, उसकी शादी हो गई, मतलब दूसरों की बातें इधर उधर। तो किसी इंसान के भी लेट्स से जानना है कि यार व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दैट पर्सन, देखिए यार वो किस टाइप की बातें करता है। ह्यूमंस वर्क इन पैटर्न्स। तो जिस टाइप की बातें वो इंसान कर रहा है ना, कि वो कुछ ना कुछ रिवील करेगा। लेट्स अगर वो दूसरे इंसानों से ही बड़ा ऑब्सेस्ड है, उसकी जिंदगी खाक कहीं नहीं जाएगी। एक दूसरे ही छोर पे एक ऐसा इंसान है कि देख रहा है यार ठीक है, जैसी भी ये दुनिया है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बाहर में जाए, मेरे हाथ में क्या है, मेरे कर्म क्या है। तो आप देख ले लेंगे कि लॉन्ग टर्म में यार उस इंसान की एक ट्रेजेक्टरी बड़ी अलग होगी। और ये मैंने ऑब्जर्व भी किया, आई थिंक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि यार जितना बड़ा शहर होता है कोट एंड कोट ना, वहाँ पे बहुत प्रकार के लोग होते हैं। लोगों का सिर्फ एक ही सपना है कि यार अपने पोटेंशियल को फुलफिल कैसे करे, चाहे वो एकदम लेट्स से छोटा सा छोटा है हायरार्की वाले लेवल पे, या बड़ा सा बड़ा है। और जैसे ही आप एक छोटे टाउन में आते हैं, छोटे शहरों में आते हैं, वहां पे सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि यार शर्मा जी, वर्मा जी, चौहान जी, या कहीं भी कुछ भी ले लो आप, इस टाइप के लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
तो इस होल बीसी का पॉइंट ये है कि हम सबके अंदर कह लो एक पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल तब तक सामने नहीं आएगा जब तक आप प्रूफ नहीं करोगे अपने आप को अपनी नज़र में कि हाँ यार मैं भी फाड़ सकता हूँ चीज़ें। सेल्फ रिस्पेक्ट किसे कहते हैं यार, कि जब आप अपनी नज़र में अपनी खुद की इज्जत कर रहे हैं, और वो इज्जत कैसे आती है जब आपको पता है यार कि मैं ये कर सकता था और मैं कर रहा हूँ। अब कितने लोग पीछे मुड़ के अपने आप को गाली इसलिए देते रहते हैं कि यार कर सकता था, नहीं किया, आप फालतू की हैबिट्स बीसी में फंस गए, और अब ऐसे बंधनों में फंस गए कि निकलना बहुत मुश्किल है। और लॉट ऑफ मैरिड वुमेन विच आई सी, और मैरिड मेन फॉर दैट मैटर, रिग्रेट बीइंग मैरिड। क्यों? क्योंकि समाज का डर, बीइंग आउटकास्ट, मतलब डरों में शादी की है। ऐसा नहीं है कि कॉन्शियस एक चॉइस थी, मे बी देयर कुड बी एक्सेप्शन, बट जितने मेरी केसेस हैं और जितनी ऑब्जर्वेशन रहे हैं कि यार बस थोपा गया मैरिज, एंड अब बच्चे हो गए और उस टाइप की चीज़ें, तो रिग्रेट वाली ज़िंदगी कि यार अब बस यही ज़िंदगी है, बच्चे ही हैं, अपने लिए तो कभी कुछ जीना नहीं। तो यार तभी इतने लोग गरियाते हुए दिखते हैं सारा टाइम ना, और एक बंधनों की ज़िंदगी बस बांधते रहते हैं, बांधते रहते हैं। और वो वॉइड एक दिन इतना डीपर हो जाता है कि आप यार अपने आप से फिर आँख से आँख मिलाना शीशे में देख के बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप पोटेंशियल है ना आप अपने अंदर होल्ड करते हैं, ट्राई गिविंग दैट एक्सप्रेशन। जितना भी आपको लगता है कि यार मैं ये ऐसी सी चीज़ें कर सकता हूँ, ट्राई अनकवरिंग दैट पोटेंशियल। क्योंकि यार प्रैक्टिकली भी अगर पैसे के पर्सपेक्टिव से देखे, हाँ, दुनिया रिवॉर्ड ये नहीं करती यार तू क्या कर सकता है, दुनिया ये रिवॉर्ड करती है कि तू एक्चुअली में ज़मीनी काम क्या कर रहा है। तो वो कैसे आता है जब आप वो ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं ना, ड्रीम से एग्जीक्यूशन तक का। आ, और वो आता है कंसिस्टेंसी के साथ, धीरे 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 रोज करते रहे, चाहे जैसा भी है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप पुट कर रहे हैं वो एक्ट ना। एंड बड़े बड़े सपने देखो, कोई पॉइंट नहीं है, यू डोंट गेट paid for the content that you hold in your mind. You get paid for the real life impact that you're making by bringing those thoughts from your mind to a practical, let's say, world की reality में ना। तो जब भी लग रहा है यार कोई नहीं देख रहा, अ, इतनी मेहनत किए जा रहे हैं, क्या फायदा इसकी प्रोग्रेस का, लगे रहो लगे रहो। एटलीस्ट अपनी नज़र में, डजेंट मैटर व्हाट द वर्ल्ड सेज, एक सेल्फ रिस्पेक्ट अर्न करेंगे कि यार ठीक है, कुछ नहीं हुआ, मॉनेटरी रिवॉर्ड नहीं हुआ, डजेंट मैटर, बट मैंने अपनी नज़र में अपना उच्चतम से उच्चतम लक्ष्य पूरा किया है। और मेरे को सबसे ग्रेटेस्ट एग्जांपल इसके, वैसे तो बहुत हैं हिस्ट्री में, बट जिनको मैं बहुत मानता हूँ, एक फिलोसोफर है फ्रेडरिक विल्हेम नीचे करके। तो जब वो जिंदा थे, उनकी ज़िंदगी में सिर्फ 300 कॉपीज बिकी उनके पूरे काम की। अब कहने को तो यार आप कंटेम्प्रेरी टाइम्स अगर मतलब उनके हिसाब से देखिए कि उस टाइम में कंटेम्प्रेरी जब वो जिंदा थे, क्या मैं तो फेलियर हूँ, कुछ नहीं है। बट अब अगर हाइंडसाइट में देखते हो यार, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स हु एवर लिव्ड। एंड कई बार चीज़ें शायद आपकी लाइफ में नहीं आता उसका रिजल्ट, बट दैट डजेंट मैटर, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ना, कि ठीक है, even if I die doesn't matter, somewhere in the future I may impact someone else's life। तो एक वैसी रियलाइजेशन लेके ना कर्म में झोंक देना अपने आप को, कहते हैं ना, कोई भी भगवान है आपका, यार क्रिश्चियन ले लो, जीसस, वाहे गुरु जी, या कुछ भी ले लो ना, उनकी भक्ति में जब आप लीन होकर काम करते हैं, आप एक अलग ही माइंडसेट से काइंड ऑफ देखेंगे दुनिया को। तो ये थे थोड़ी बहुत चीज़ें जो मेरे को काइंड ऑफ शेयर करनी थी। बताइए कैसा लगता है। अंटिल देन, दिस इज दिविशीष बिंद्रा, बाय।